हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो आज आपको मुख्य बातें इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। दूरी, समय तथा गति से। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चाल होता है क्या। तो स्पीड किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में समय होना जरूरी है और दूरी भी होना जरूरी है, उसे ही चाल कहते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी चाल गुना समय, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको रट लेना ही बहुत ही अच्छा है। तो आप समझते हैं कि गाड़ी से संबंधित सूत्र। ठीक है, नोट: किसी पेड़, आदमी या खंभों को पार करने के लिए ट्रेन या गाड़ी को अपनी लंबाई पार करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसके यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक खंभा है और बीच से ट्रेन गुजर रही है। तो ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी है। ठीक है, इस खंभे से आदमी, चाहे खंभे चाहे कुछ भी हो, पोल, तो इस खंभे को पार करने में तो ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं, समय बराबर गाड़ी की लंबाई और बटे गाड़ी की चाल। ठीक है, ये अपनी लंबाई जैसे 200 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये ट्रेन की लंबाई पार करनी होती है। तो चलिए एक प्रश्न के आधार पर देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है: 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेंगे। तो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर समय की का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी दिया गया है 120 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको चेंज कर लेते हैं प्रति सेकंड में। तो 72 और गुना 5/18 से गुना कर लेते हैं। 18 कटा एक बार में, 72 कटा 4 बार में, यानी कि 4 और 5 को गुना कर लेते हैं तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आता है। ठीक है, लेकिन रुकिए अभी। तो दूरी दिया है गया है 120 मीटर और चाल आया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर 20 कटा एक बार में, 120 कटा 6 बार में, यानी कि 6 सेकंड, ये राइट आंसर है। ठीक है, नोट 2 में देख लेते हैं क्या है। पुल या प्लेटफॉर्म पार करने के लिए गाड़ी को अपनी लंबाई, ठीक है, अपनी लंबाई अब प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करनी पड़ती है। ठीक है, तो सूत्र इस प्रकार है: गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई अब बटे गाड़ी की चाल। तो यहाँ पर समझाते हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए यह एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति आवर की है। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा और ये ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगा। और तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म प्लस गाड़ी की लंबाई। ठीक है, मतलब ट्रेन क्या कर रहा है, अपनी भी लंबाई पार कर रही है और ये प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार कर रही है, तब जाकर ये सूत्र ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, और बटे गाड़ी की चाल, इस तरह सूत्र लगा दीजिएगा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसी के आधार से एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है: 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो ये कितने समय में पार करेगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले समय की फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र तो दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी दिया गया है 400 मीटर रेलगाड़ी। ठीक है,
रेलगाड़ी अब प्लस 600 मीटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। और चाल दिया गया है, देखिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, यानी कि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 60 को हम गुना करते हैं 5/18 से, ठीक है। अब 6 का टेबल में कटा रहे हैं, तो 18 कटा 3 बार में और 60 कटा 10 बार में, यानी 10 गुना 5 तो 50, 50/3, ठीक है। आज तो ये दोनों का आप जोड़ देते हैं, इसका परिणाम आया 1000, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है। और चाल आया 50/3, ठीक है। जब इसको गुना के फॉर्म में लाएंगे तो 1000/50 और गुना 3, 0 0 कैंसिल, 5 कटा 1 बार में, 100 कटा 20 बार में, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे 20 गुना 3 यानी कि 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 60 मीटर प्रति सेकंड तो आया, लेकिन मुझे मालूम है कि 60 मिनट में 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हो तो क्या करना है? एक दूसरे को छूने में लगा समय, ठीक है। तो सूत्र है दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, ठीक है, और बटे दोनों गाड़ियों की चाल का योग, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये गैप है, इसको जब एक दूसरे को छू लेगी तो इस तरह गैप बन जाता है, ठीक है। इसकी दूरी को जोड़ करना है, मतलब माप करके और ऐड करके लिख देना है। यानी कि मान लीजिए ये 30 किलोमीटर प्रति आवर से है और ये 20 किलोमीटर, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपके सामने है, और दोनों गाड़ियों की चाल का योग कर देंगे, ठीक है। पहला सूत्र देख लिए, अब दूसरा सूत्र देखते हैं। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो सूत्र है दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि ये गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जोड़ना है और प्लस इसकी लंबाई भी जोड़ना है, यानी कि दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग और दोनों गाड़ियों की चाल का योग, मतलब ये इस गाड़ी की चाल को योग करना है और ये गाड़ी की चाल की योग करना है, और लंबाई प्लस चाल दोनों का योग करके ये आंसर बैठा देना है, आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देख लेते हैं, जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हो तो सूत्र इस प्रकार है। धीमी चाल से चलने वाली गाड़ियों को पकड़ने में लगा समय, ठीक है। धीमी चाल से चल रही गाड़ी को पकड़ने में लगा समय, तो यानी कि अतिरिक्त समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। जो अतिरिक्त का अर्थ हुआ फालतू समय में जो तय की गई दूरी को, इसको दूरी को ऐड करना है और प्लस गाड़ी की चाल का अंतर कर देना है, ये बस। तो दूसरी देख लेते हैं, ये सेकंड सूत्र, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, ठीक है। मान लीजिए ये एक गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो इसकी लंबाई इसको पार करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर पार हो गया, ठीक है। तो ये गाड़ी की लंबाई और ये गाड़ी की लंबाई, यानी कि दोनों गाड़ियों की लंबाई ऐड कर देंगे और दोनों गाड़ियों की चालों को योग कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब प्लस जब दोनों गाड़ी एक ही समांतर दिशा में चलती हैं तो चाल घट जाता है, ये सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपके पास रेडी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए धारा एवं नाव से संबंधित, अगर धारा और नाव से संबंधित रहे प्रश्न तो इस प्रकार बना देना है। धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल पूछे तो इस तरह बना देना है, धारा की चाल प्लस शांत जल में नाव की चाल, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला को कंटिन्यू याद रखें ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देना। आज सेकंड नंबर में कहा है धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो फॉर्मूला इस प्रकार है, शांत जल में नाव की चाल, जो शांत जल होता है उसमें नाव की चाल क्या है, और माइनस धारा की चाल, ये माने इसमें और इसमें घटा देना है और निकल जाएगा।
तो चलिए एक प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, तैराक की दिशा में एक तैराक 12 मिनट में 1 किलोमीटर तैर सकता है। ठीक है, यदि शांत जल में तैराक की चाल 2 किमी घंटा हो तो नदी के धारा की चाल मालूम करें। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, सबसे पहले तैराक 12 मिनट में धारा की दिशा में 1 किमी जाता है। ठीक है, तो चूंकि तैराक 1 मिनट में धारा की दिशा 1/12 किमी जाता है। ठीक है, फिर चूंकि तैराक 1 घंटे में 60 मिनट में धारा की दिशा में 60/12, ठीक है, किमी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60/12, इसको कटा देंगे तो 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है, आता है। यहाँ पर धारा की दिशा में तैराक को चाल 5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शांत जल में धारा की चाल, ठीक है, 2 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से 5 किमी, यहाँ पर देखिए 5 किमी प्रति घंटा और -2 किमी प्रति घंटा। अगर इसको घटा लें तो ये 3 किमी प्रति घंटा, ये आंसर है। चलिए आगे का देखते हैं। तो ये अगल का सूत्र है, निश्चित दूरी पर गाड़े गए खंभों की संख्या। ठीक है, तो सूत्र इस तरह है, कुल दूरी और बटे 2 खंभों के बीच की दूरी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है ये लाइन है, ये 10 मीटर का है। ठीक है, 10 मीटर का। तो इस लाइन पर एक खंभा गड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 2 और सभी खंभा क्या 2-2 मीटर की दूरी में मतलब बराबर है, यानी कि ये 2 यानी कि 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो देखिए ये भी 2 मीटर के वादे हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इस तरह है, यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पौधा लगा है। ठीक है, 5 पौधा लगा है, तो समझ लीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 10 मीटर है, यानी कि 10/2, यानी कि इसको कटा दिए तो 5 पौधा। ठीक है, इस प्रकार उसी प्रकार से वृत्ताकार पथ पर गाड़े गए खंभों की संख्या। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ की परिधि और बटे 2 खंभों के बीच की दूरी। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये वृत्ताकार बना लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये रेखा, इसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक खंभा गड़ा है, फिर यहाँ पर एक खंभा गड़ा है, फिर यहाँ पर इस तरह गड़ा है, यानी कि 2 मीटर का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर एक यानी कि 2, यहाँ पर एक यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरह गड़ा है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यदि गाड़ी की चाल में x गुना वृद्धि कर दी जाए तो गंतव्य स्थान तक पहुँचने में लगा समय वास्तविक समय का 1/x गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका चाल हम x चाल को हम गुना 2 से कर देंगे। ठीक है, यानी कि 40 को डबल कर देंगे, तो ये गंतव्य स्तर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 हुआ था, यदि हम यहाँ से 10 से ही कर देंगे तो ये
आधा लगेगा, आधा समय जाने के लिए। ठीक है, जब इसका हम चाल बढ़ा देते हैं तो इसका आधा समय लग जाता है, यानी कि आधा। यही तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल से चालू स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू दोस्त।